राजधानी रायपुर का एसपी दफ्तर अब से कुछ ही दिनों में नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। इससे पहले इस ऐतिहासिक एसपी दफ्तर में एक मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रायपुर जिले में बतौर पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा दे चुके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जुटे। जहां पर 1994 में रायपुर एसपी रहे आईपीएस एस के पासवान, पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी, रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला, इंट आईजी अमित कुमार सहित तमाम अधिकारी एक साथ एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां सभी अधिकारी रायपुर के इस ऐतिहासिक एसपी दफ्तर में कार्य अनुभव और पुरानी यादों को साझा करते नजर आए। इसके साथ साथ कमिश्नर प्रणाली शुरू हो चुकी है। इससे क्या कुछ बदलाव राजधानी की पुलिसिंग में देखने को मिलेंगे, सभी तमाम मुद्दों पर रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद से संवाददाता हिमांशु पटेल ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ पुलिसिंग के इतिहास में आज से एक नया कड़ी जुड़ने जा रहा है और एक नया बदलाव है वो आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज कमिश्नर प्रणाली राजधानी रायपुर में आज लागू हो गई है और जिस तरह से नया बदलाव का दौर है वो आज से शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सर। सर, आज से एक नई जो है इतिहास कही जाए पुलिस के लिए शुरुआत छत्तीसगढ़ में पहली बार कमिश्नर प्रणाली की हो रही है। किस तरह से बदलाव सर पुलिसिंग इस पर बदलाव देखने को मिल सकता है? हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुशी है कि इस समय का मैं साक्षी बना और आज से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो रहा है और इस रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में अंतिम पुलिस अधीक्षक मैं रहा हूं। तो आज से जब पूरे पुलिस कमिश्नरेट लागू होगा तो उस पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग अब स्वयं से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई हो या फिर रेगुलेशंस के तहत में कार्रवाई हो, स्वयं से कर पाएंगे। अब इसके पूर्व में हम लोगों को इन सभी के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी होते थे, उन तक जाने की आवश्यकता होती थी, पर उसमें भी एक ये बात थी कि अगर तालमेल ठीक रहता था तो चीज़ें उस समय भी व्यवस्थित हुआ करती थी। पर अब की स्थिति पर सबके सब एक ही हाथ में होगी, एक ही हायरकी में होगी, तो और मजबूती से काम होगी और तत्परता से काम होगी, लोगों को उससे सुविधाजनक काम। सर, इस तमाम साक्षी के बीच एक और नया यादगार पल जुड़ा। अब तक जो जितने भी एसपी रहे हैं वो सिर्फ पदस्थापना होती थी, पदभार ग्रहण के दिन आते थे। आज ऐसा दौर रहा कि सारे एसपी एक साथ मिले, एक साथ आपके बैचमेट है, आपके पुराने सीनियर जूनियर सारे एक साथ मिले सर आज। ये भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय रहा मेरे लिए कि आज इस कार्यालय में 94 के एस के पासवान साहब जो एसपी रहे हैं, फिर उसके बाद YKS ठाकुर साहब, फिर उसके बाद डीएम अवस्थी साहब, उसके बाद में फिर अमित कुमार साहब हुए, या फिर संजीव शुक्ला सर हुए, OP पाल साहब हुए, आरिफ शेख साहब हुए, संतोष कुमार साहब हुए। ये सभी आज यहाँ आए और हम सभी ने अपने बैठ कर के पुराने दिनों को याद किया और पुरानी पुलिसिंग को याद किया और इसके साथ ही साथ उस समय अवधि पर जो रहे हैं हमारे आदरणीय आईजी साहब हुए या फिर अजय यादव साहब हुए, मीणा साहब हुए, इन सब के द्वारा, प्रशांत अग्रवाल साहब, इन सब के द्वारा भी आने का था, पर कहीं ना कहीं व्यस्तता होने के कारण नहीं आया। पर एक सुखद अनुभव था सबका एक साथ यहाँ मिलना और मेरे लिए और अच्छी बात थी कि इन सभी के साथ मैं कहीं ना कहीं CSP या एडिशनल SP के रूप में काम कर चुका था। तो इनसे जो आशीर्वाद मुझे आज मिला कि एक साथ होकर के, तो वो और इनसे जो प्रेरणा मिली या इनसे जो मिलकर के ऊर्जा मिली, तो आने वाले दिनों में पुलिसिंग को और ताकत मिलेगी मेरे लिए वो करने के लिए। तो आज सभी यहाँ इकट्ठे हुए, तो इनका पूरे जो सूत्रधार अमित कुमार साहब थे, ADG इंट साहब, ये योजना कुछ दिन पहले से थी कि हम लोग एक दिन क्यों ना इस कार्यालय में मिलें करके। समय बीतता गया, पर आज ये लगा कि मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र पर रायपुर जाना था, तो सर ने भी बोला कि पूरा तुम्हारा समय भी निकल जा रहा है, तुम भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, तुम लंच नहीं करा रहे हो। तो इस पर 60 नोटिस पर सभी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने इस पल को बहुत आनंदित हुए इस समय पर अपने पुराने पल को याद करते हुए। तो मेरे लिए सुखद अनुभव था ये। सर, ये यादों की पलों की बात करें तो जिस तरह से आप आखिरी एसपी होंगे रायपुर के, और जिस तरह से कुछ यादें जो आपने 1.5-2 साल के कार्यकाल में रहा होगा, जो बहुत अहम मायने रखा होगा आपके इस कार्यकाल में पूरे,
ज़रूर ये पिछले बार 12/12/2024 को मेरे यहाँ पदस्थापना हुई थी, तब से लेके आज तक मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। और इस कार्य अवधि में मेरे लिए संतोष का विषय था कि अपराध में कमी हुई, एक्सीडेंटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में कमी हुई, नंबर ऑफ एक्सीडेंट में डेथ थोड़ी सी ज़रूर बढ़ी, पर उसमें भी हम लोग प्रयास किए लगातार। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्राइम में कमी हुई। जितने भी गंभीर किस्म के अपराध घटित हुए उसमें हम लोगों ने समयबद्ध तरीके से उनका सभी का डिटेक्शन किया, उसमें कार्रवाई हुई। इस समय अवधि में नारकोटिक के विरुद्ध में भरपूर कार्रवाई हुई, जिसमें हम लोगों ने टाइमलाइन पर 100+ जो सज़ा का दिलवाने का एक टास्क लिया था। उसमें विगत 4 महीने में 125 से ज़्यादा लोगों को सज़ा हुई, जिसमें उसकी कार्रवाई और उसके केसेस की मॉनिटरिंग एक प्रमुख था। आने वाले दिनों में इस NDPS एक्ट में जो 500 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको भी सज़ा मिलेगी, ऐसा हम लोगों का मानना है, क्योंकि उसकी विवेचना बहुत अच्छी हुई है। तो ये हुआ। चाकूबाजी की घटना में काफ़ी कमी हुई। सभी प्रकार के 30 त्यौहार जैसे कि गणेश उत्सव, दशहरा, दीपावली, दुर्गा उत्सव, नए साल का उत्सव, उसके साथ ही साथ DGP IGP कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर राज्योत्सव, ये सभी आयोजन अपराध मुक्त तरीके से हुआ, कहीं कोई बड़ी या छोटी घटनाएं नहीं हुई। ये एक संतोष का विषय था। और लगभग सभी फील्ड को हम लोगों के द्वारा टच किया गया कि कहीं ताकि समाज में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था बने रहे, अपराध में कमी आए। एक महत्वपूर्ण ये भी था कि यातायात नियमों को गांव तक पहुँचाने के लिए, उनको पालन कराने के लिए लगभग 4,500 से ज़्यादा पुलिस मितान के रूप में एक युवाओं को अपने से जोड़ा गया। वो एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी। आने वाले दिनों में यह समाज के लिए एक बेहतर काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, बतौर SP कोई बड़ी चुनौती रही, आपको लगा कि ये राजधानी में बहुत चैलेंजिंग रहा है, जिसको आपने कर पाए होंगे, और कुछ ऐसा रहा होगा जो छूट गया जिसे होना चाहिए? ने बताया कि ये विगत अगर पूरे साल की अगर आत्ममंथन करें या फिर सोचें तो ये लगता है कि संतोषप्रद लगता है मुझे, क्योंकि जो चुनौतियां थी उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का खूब सहयोग मिला। खास करके IG साहब का जो पल पल में मेरा मार्गदर्शन करते रहे, ADG इंड साहब का जो भविष्य के होने वाले घटनाओं के प्रति मुझे आसक्त करते रहे, उन सबको देखते हुए हमारी टीम जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया, उनके सभी के सहयोग से पूरा समय, पूरा जितने भी ये था, हमारी यहाँ की पूरे जिला बल पूरा जिला बल जो काम है, नीचे अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक, उनका सभी का मेहनत इसमें जुड़ा। हर किसी ने इतना उत्साहित थे कि बेहतर काम करने के लिए प्रेरित थे। तो उन सभी का योगदान रहा इस पूरे मेरे तैनाती के दौरान, सफल तैनाती के दौरान काम करने में, जिसके कारण आज के दिन मुझे संतोष है कि जो साल भर से ज़्यादा मुझे काम करने के यहाँ अवसर मिला, उस पूरे समय अवधि में कोई भी ऐसा एडवर्स नहीं आया जो पुलिस को कभी नीचे दिखाने का काम। तो निश्चित तौर पर रायपुर SSP डॉक्टर लालू मेंसी, जो कि राजधानी को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि यहाँ CSP एडिशनल SP के बतौर यहाँ पे पदस्थ रह चुके हैं, उसके बाद SSP का भी कार्यभार है, उन्होंने लंबे समय तक गुजारी और शानदार तरीके से पुलिस की छवि को बनाने के हिसाब से उन्होंने कार्य करी। तो निश्चित तौर पे अब देखने की बात होगी, कमिश्नर प्रणाली आज से लागू हो रहा है, तो किस तरह से बदलाव है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।